कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लिखे आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स का त्रैमासिक पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही हम आपके यहाँ भौतिक शास्त्र का संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 70 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है, तीसरा निर्देश, चौथा, पाँचवा। ठीक है, तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ भौतिक शास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो आपका इसका आ ऑप्शन आता है 365 FNU और बा आता 3 × 10⁸ मीटर और सा आता 9.46 × 10⁻15 मीटर और आपका दा आता 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा। ठीक है, सा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो इसका आपका ऑप्शन आता वेग और बा आता त्वरण और सा आता मंदन और दा आता विस्थापन। तो यहाँ पर स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा वेग। ठीक है, वेग प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से और अच्छी तरह देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर तीसरा आता निम्नलिखित में सदस्य राशियों का समूह है, तो आपका इसका ऑप्शन आता दाब वेग बल और बा आता त्वरण क्षेत्रफल संवेग और सा आता जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण विस्थापन और दा आता त्वरण दाब क्षेत्रफल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में सदस्य राशियों का समूह है, तो जो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा त्वरण क्षेत्रफल संवेग। फिर आपका आता चौथा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, बा आता 60 डिग्री और सा आता आपका 90 डिग्री और दा आता 0 डिग्री। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा 45 डिग्री। फिर आपका आता है पाँचवा रॉकेट नोदन आधारित है, तो यहाँ पर रॉकेट नोदन आधारित है, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा, सॉरी जो आपके यहाँ पर दिया गया रॉकेट नोदन आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा आपको संवेग संरक्षण पर। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपका बा है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर जो आपका रॉकेट नोदन आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा रहने वाला ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां, इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, लेकिन आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बा ही रहेगा। 6वां आता निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो आपको यहाँ पर बताना कि ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है। ठीक है, तो आपका आता है जूल, तो जो आपका जूल है, जूल भी आपका ऊर्जा का मात्रक है और अर्ग भी आपका ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका ऊर्जा का मात्रक है। जो वाट है, वाट आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर वाट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प 6 नंबर वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर ली होंगी। आप प्रश्न दो आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है 1 नैनोमीटर बराबर ... मीटर। तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर में आपको बताना कितने मीटर होते हैं, तो 1 नैनोमीटर में होते 10⁻⁹ ठीक है, 10⁻⁹ आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता ताक्षणिक चाल एवं ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव ... होता है, तो यहाँ पर ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 होता है। ठीक है, 1 आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है वृत्तीय मोड़ पर सड़क ... की ओर ऊंची बनाई जाती हैं, तो यहाँ वृत्तीय मोड़ पर सड़क, ठीक है, ढलान की ओर ऊंची बनाई जाती है, तो ढलान आपका इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, ढलान। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर चौथा आता है। ठीक है, यदि किसी निकाह पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका ... नियत रहता है, तो यहाँ पर यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका, ठीक है, रेखीय संवेग नियत रहता है, तो रेखीय संवेग आपका इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, रेखीय संवेग। तो इस तरह से आपका चौथे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका आता पाँचवा एसआई पद्धति में बल का मात्रक ... है, तो यहाँ पर एसआई पद्धति में बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन। और फिर आपका 6वां आता दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीयतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नीयतांक से अधिक होता है, तो इसका आंसर आपका अधिक रहेगा।
ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो रजिस्टर वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न 3 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बना रखने के लिए बल आवश्यक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा। यह आपका तीसरा आता है गुरुत्वीय क्षेत्र एक ठीक है सदस्य राशि है, तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। जो गुरुत्वीय क्षेत्र वो आपकी सदस्य राशि ही है। फिर चौथा आता है ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। और स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है, तो पांचवा भी बिल्कुल आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो ये भी सत्य रहेगा। ठीक है। इस तरह से आपके जो सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बना कर लिखिए। 5 नंबर की आती हैं, स्तंभ आववा में दी गई हैं आपकी सही जोड़ी। पहली आती है आपकी रेखीय संवेग। ठीक है। तो रेखीय संवेग को मैच करना है आपको यहाँ पर द्रव्यमान गुणे वेग से, ये आपकी पहली रहेगी। दूसरी आती है व्यवहारिक राशि, तो इसको आपको विकृति से मैच करना है। तीसरी आती है आपेक्षिक घनत्व, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर m0 l0 t0 से। और जो चौथी थी पारसेक, तो पारसेक को आपको मैच करना है यहाँ पर m0 l0 t-1। ठीक है। सॉरी, जो पारसेक है पारसेक आपको 3.08 × 10⁻15 मीटर से मैच करना है। सॉरी 16 मीटर से, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। सॉरी चौथी, ये आपकी चौथी रहने वाली है। ठीक है। जो पारसेक है वो आपको ए से मैच करना है। जो पाँचवीं आती है आवृत्ति की विमा, तो इसको आपको m0 l0 t-1 से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती है। साथ ही आपको बता दें, अगर आप यहाँ पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आते हैं। तो पहला था BT ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो इसका आंसर आपका विस्थापन ठीक रहेगा, विस्थापन व्यक्त करता है। तो विस्थापन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है। आप फिर से सुन लीजिए, शून्य सदिश किसे कहते हैं, इसका आंसर रहेगा जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहते हैं। फिर तीसरा था पानी पर तैरते हुए द्रव्यमान के एक कार्य पर नेट बल का मान कितना होगा, तो इसका आंसर आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर रहेगा संवेग। ठीक है, संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा तक कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो 15 मिनट में कितनी मीटर चलेगी, तो इसका आंसर रहेगा 22.5 मीटर। ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पूरे ऑब्जेक्ट हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न 6 आता है सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सदिशों के एक का त्रिभुज नियम। ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता हो, तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा। इसे सदिशों के एक का त्रिभुज नियम कहते हैं। ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी जो इसका अथवा का है वो देख लेते हैं। तो इसका अथवा दिया गया है किसी सदिश ए को किसी XY समतल में विभाजित करके लिखिए। तो हम आपको यहाँ पर सिर्फ आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसी का आंसर कराएंगे, आपको अथवा वाला का आंसर नहीं कराने वाले हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो आपको खुद करना पड़ेगा। वह आपका आता बिंबीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी बिंबीय विश्लेषण की सीमाएं। ठीक है। इस विधि से व्यवहारिक राशि का मान ज्ञात नहीं किया, ठीक है, किया जा सकता है। दूसरा था इस विधि से त्रिकोणमिति लघु, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लघु गणकीय आदि वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। तीसरा आपका इसका दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है। 5 आपके पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का। और जो इसका अथवा था बिंबीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था कोई कार्य एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त करती है, एक कार्य का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको कार्य का त्वरण निकालना है, किस तरह से निकालना है तो वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है।
तो स्टूडेंट जो इसका त्वरण रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कार का त्वरण निकालना है, ठीक है। यू बराबर आपका 8 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो त्वरण आप यहाँ पर देख लीजिए 1 मीटर, ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न इसका जो अथवा है, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 9वां आता है वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं आपको इसका आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर दिया गया है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो याद कर लेना आपको। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 10वां आता जड़त्व का नियम लिखिए, अथवा संवेग साक्षण का नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर जड़त्व का नियम देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई वस्तु स्थिर हो या एक समान गति से चल रही हो तो वह उस समय तक स्थिर अथवा गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए, ठीक है। इस तरह से आपका जड़त्व का नियम यहाँ पर हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो इसका अथवा दिया है संवेग साक्षण का नियम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर अगर ऐसा इस कारण होता है कि ताकि गेंद की वेग परिवर्तन की दर अर्थात गेंद का वेग शून्य करने में अधिक समय लगता है और खिलाड़ी को गेंद पकड़ने के लिए कम बल आरोपित करना पड़े तथा चोट लगने की संभावना भी नगण्य हो जाए। इसी प्रकार ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशाण या बालू पर कूदना होता है, ठीक है। पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर खुद करना है। फिर 12वां था, ठीक है, घर्षण से होने वाली लाभ हानि बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी घर्षण से लाभ हानि, ठीक है। घर्षण, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, घर्षण के ही कारण हम चल सकते हैं तथा रुक सकते हैं। दूसरा है घर्षण के ही कारण कील पेंच आदि लकड़ी के पटरों में टिकती है। दूसरा था घर्षण के कारण हम कील ईंट में ठोक सकते हैं। घर्षण के ही कारण हम लिखते हैं, ठीक है। ये और आप हानि यहाँ पर देख लीजिए, मनुष्य, ठीक है, मशीनों के कल पुर्जे खिंच जाते हैं, इसके कारण ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। पूरे आपको याद करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा था घर्षण को कम करने या बढ़ाने के उपाय लिखिए। फिर आपका आता 13वां भौतिक समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as की शुद्धता की जाँच कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से इसको आपको हल करना है, ठीक है। v² बराबर u² प्लस 2as समीकरण की शुद्धता की जांच करना। LHS की विमा v² बराबर LT-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो अथवा वाला है, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 14वां आता है, प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, इस तरह से आपको पूरा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पूरा आंसर दिया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो अथवा आता है, छिद्र कीजिए कि एक अंक त्रिज्या की वृत्तीय गति में देखिए वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 15वां आता अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर, ठीक है, 4 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको कोई 3 अंतर याद कर लेना, ठीक है। ये आपके अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर खुद करना है। 16वां आता है शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F×V स्थापित कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। समय में वस्तु का विस्थापन d वेक्टर होता है, तब कर W बराबर F×D, ठीक है, F वेक्टर × D वेक्टर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सूत्र लगा देना शक्ति P बराबर W/T से, ठीक है। पूरा आपको सिद्ध कर देना इस तरह से। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सच्ची वाले में असच्ची वाले में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। फिर आपका 17वां प्रश्न आता है, तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। 18वां आता है, लौटने गति किसे कहते हैं? लौटने गति करते पिंड की संपूर्ण गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण संबंधित स्थापित कीजिए। ठीक है, जो आपको 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न है, ये आपके 4 नंबर के जो प्रश्न है इनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। नहीं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई टेलीग्राम की, तो ज्वाइन कर लेना है। साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पेपर का यहाँ पर जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।